महाभारत में दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी व्यथा सुनाई और अपनी समस्याओं को गिनाने लगा। पहली बात कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कही, मेरी माँ ने मुझे जन्मते ही त्याग दिया। मेरा जन्म एक अवैध बच्चे के रूप में हुआ, तो क्या ये मेरा अपराध था? दूसरी बात कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कही कि आचार्य द्रोण ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। क्या ये भी मेरा अपराध था? तीसरी बात कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कही कि द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया कि मैं किसी राज परिवार से नहीं हूँ। क्या ये मेरा अपराध था? जवाब में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, मेरा जन्म तो कारागार में हुआ। मेरे पैदा होने से पहले से ही मेरी मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। मेरे जन्म लेते ही मुझे मेरे माता पिता से दूर जाना पड़ा। जब मैं छोटा था तो मेरे ऊपर प्राणघातक हमले किए गए और बारंबार किए गए। न मेरी शिक्षा थी, न मेरा कोई महल था, न कोई विशाल सेना थी, लेकिन तब भी मेरे मामा कंस मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। हे कर्ण, मेरे जीवन में चुनौतियां लगातार आती रहीं। मेरे साथ भी अन्याय होता रहा। हे कर्ण, जीवन में कितनी बार अपमानित किया गया या किया जा रहा है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप उसका जवाब कैसे देते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि आप इन सब चुनौतियों को पार करके आगे कैसे बढ़ते हैं। जीवन तो भगवान का भी सरल नहीं था। भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से निकली 5 बातें जो उन्होंने महाभारत के युद्ध के बीच में अपने मित्र अर्जुन को बताई। ऐसे 5 श्लोक जो भगवत गीता का सार बताती है, सार समझाती है। पहले मैं श्लोक बताता हूँ, फिर उसके अर्थ को बताएंगे और उसके पश्चात उसके आध्यात्मिक अर्थ को। तो पहली बात, चतुर्थ अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी कि जब जब, इसका अर्थ है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं जन्म लेता हूँ। परंतु आध्यात्मिक अर्थ ये है कि जब जब आपका हृदय ग्लानि से भर जाएगा तब तब आपके हृदय में उनका जन्म होगा, भगवान का स्मरण होगा। तब तब वो आपके उस ग्लानि से भरे हुए हृदय में जन्म लेंगे। जब आप गलती करते हैं, आपको पछतावा होता है, आप अपने हृदय में भगवान का स्मरण करते हैं और भगवान से प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि ऐसा दोबारा कभी मेरे जीवन में ना हो। तब भगवान आपके उस ग्लानि से भरे हुए हृदय में अवतार लेते हैं। तब भगवान आपको क्षमा कर देते हैं। भगवान के प्रति जो आपका वो प्रेम उमड़ आता है, वही अवतार है मेरे नज़रिए से। आप सोचते हैं कि हम कलयुग में जी रहे हैं, और जब कलयुग अपने चरम पर होगा, जो अधर्म अपने सीमा पार कर लेगा, तब भगवान अवतार लेंगे और उस कलयुग रूपी अधर्म का नाश करेंगे। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अधर्म हमारे विषयों से होती है, हमारे अंदर होता है, हमारे मन से होता है। तो जो वो कलयुग रूपी अधर्म है, वो हमारे मन से होता है। तो जब वो अधर्म होता है तो हमारा हृदय पश्चाताप करता है, ग्लानि से भर जाता है। तो इस अधर्म रूपी कलयुग को मारने के लिए वो भक्ति रूपी
जो प्रेम उमड़ता है हमारे शरीर, हमारे अंदर भगवान के प्रति, वो भक्ति रूपी जो प्रेम होता है, जब वो उमड़ता है तो वही अवतार है। दूसरी सीख, अध्याय दूसरे के 62वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः संघातेषुपजायते सिंहात सज्जायते कामः कामात क्रोधो अभिजायते। यानी कि विषयों का चिंतन करने वाले जो मनुष्य होते हैं उनकी उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, और जब उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है तो उन कामनाओं में विघ्न पड़ने लगते हैं और क्रोध उत्पन्न होता है। इसमें ये बताया गया है कि अगर आप विषय वस्तुओं के बारे में सोचेंगे तो आपका अटैचमेंट उनकी ओर बढ़ जाएगा। विषय वस्तु क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तब आपके अंदर जो इच्छाएं आएंगी, और जब उन इच्छाओं में आपकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो आपके अंदर स्वाभाविक ही क्रोध उत्पन्न होता है। इसलिए आपको इन सबसे डिटैच रहना है, क्योंकि जब मनुष्य इंद्रियों के भोगों का बार बार चिंतन करने लगता है तो वो उनसे अटैच हो जाता है। थोड़ा और गहराई से समझ लेते हैं। जब इंसान में जब शारीरिक रोग होते हैं, ये जो बाहरी चोट लगती है तो उनसे कितनी पीड़ा होती है। तो ये जो मानसिक रोग हैं, ये जो विषयासक्ति है, ये मनुष्य को अंदर ही अंदर खत्म कर देते हैं। तो आप इन विषयों का चिंतन जब करोगे तो आपके अंदर मनोविकार पैदा होंगे, तो उन मनोविकारों से डिटैच रहना है। तीसरी सीख, यानी कि तीसरी बात जो है, 18वें अध्याय के 61वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अर्थ ये है कि हे अर्जुन, ईश्वर शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर के संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में स्थित हैं। थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो ईश्वर है वो समस्त प्राणियों के हृदय देश में वास करता है, वो हृदय में वास करता है, लेकिन फिर भी हम उसको समझ नहीं पा रहे। वो हमारे हृदय में है वो ईश्वर, और माया वाला जो ये शरीर है उसमें हम फंस जाते हैं और चक्कर काटते रहते हैं, और हर बार शरीरों की यात्रा करते रहते हैं। जो जीवन मरण का जो चक्र होता है उसमें फंसे रहते हैं, उससे पार नहीं हो पाते हैं। तो इससे पार पाने के लिए वो परम ब्रह्म ईश्वर ही है, जो कि हमारे भीतर है, हमारे शरीर के अंदर बैठे हैं और बिल्कुल हृदय के पास रहते हैं। उसको जानना है, समझना है, उसमें समर्पण करना है। जब वो समर्पण का भाव हमारे अंदर आता है तो हम ईश्वर की भक्ति में लग जाते हैं और हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। चौथी सीख, यानी कि चौथी बात, भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय के 63वें श्लोक में कहते हैं कि क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इसका अर्थ है कि क्रोध से मूढ़ भाव उत्पन्न होता है, मूढ़ भाव से स्मृति भ्रम होती है, और उससे बुद्धि नाश होती है, और बुद्धि नाश से ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध से मनुष्य की जो बुद्धि है, जो मति है, वो मारी जाती है। इससे जो हमारी मेमोरी होती है वो भ्रमित हो जाती है, और उससे बुद्धि का नाश होता है, यानी कि मनुष्य अपना नाश स्वयं कर लेता है। तो जब आपको क्रोध आता है तो आप उल्टा सीधा काम करने लग जाते हैं, या उल्टा सीधा काम हो जाता है। इसलिए इन विकारों से दूर रहिए, डिटैच रहिए। आपने सुना होगा, अगर मनुष्य चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है, और अगर गिरना चाहे तो राक्षसों से भी नीचे गिर सकता है। अंतिम, यानी कि पांचवी सीख, जो भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं ता सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी कि संपूर्ण धर्म अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग करके तुम केवल मुझ परमेश्वर की शरण में आ, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। अर्थात हे अर्जुन, संपूर्ण धर्म
धर्म का मतलब यहाँ कर्तव्य कर्मों से है। तो ये जो कर्तव्य कर्म है उनको तू मुझ में त्याग, यानी कि तू जो कर्म करता है उनको तू मुझ में समर्पण कर और मुझ सर्वशक्तिमान परम ब्रह्म ईश्वर की शरण में आ। मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, यानी कि तुझे मोक्ष दूंगा और इस जीवन मरण के जो चक्र है उससे अलग कर दूंगा, उससे दूर कर दूंगा और परम ब्रह्म ईश्वर रूपी जो परम तत्व है उसमें विलीन कर दूंगा। तो अगर आपको जीवन का सही रास्ता चुनना है या फिर उस सही रास्ते की आपको खोज है तो मेरी बात मानिए। तो मेरा मत यही रहेगा कि एक बार आपको श्रीमद् भगवत गीता अवश्य पढ़नी चाहिए और उसको अपने जीवन में अवश्य उतारना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को अपने प्रेमीजनों के साथ अवश्य शेयर करिएगा और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखिएगा। कल हम फिर लेके आएंगे ऐसी ही एक वीडियो। तो हमारे चैनल भविष्य का मार्ग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।